हिमालय टॉपिक रहेगा हमारा आज का। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये पता चल गया। तेथिस सागर से हिमालय, तेथिस सागर का कचड़ा है कुल मिला के, और ये सबसे बाद का यानी अभी बना है, जबकि गोंडवाना लैंड बहुत पुराना है। ये लगभग 1600 अरब साल पहले का। ये 1200 के आसपास का ऊपर हिमालय। तो हिमालय की अपेक्षा यानी इसकी गोंडवाना लैंड की अपेक्षा तो ये बहुत कम है। 1600 है, ये 1200 है, बहुत कम है। हिमालय के हम लोग करते हैं पार्ट डिवाइडेशन। ये सबसे पहला हिमालय है। एक ये हिमालय, फिर इसकी ये दूसरी लेयर, फिर ये इसकी से ये वाली लेयर और ज्यादा नीचे होनी चाहिए। चलो ऊपर ही कर दो, इसको पूरी ऊपर लेयर कर देते हैं। एक लेयर ये हो जाएगी, एक इसकी लेयर ये है, और एक लेयर ये। चार लेयर में ये वाली जो ऊपर की लेयर है इसी को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब देखो कोई चीज अगर हो हमारे पास, जैसे पहाड़ है, हम लोग खड़े हैं तो पहाड़ जिस तरफ से है उसी तरफ से हमको दिखाई देगा कि पहाड़ के पीछे भी देख सकते हो। पहाड़ के पीछे दिखाई देगा? पहाड़ के पीछे तो दिखाई देगा नहीं। वही कंडीशन हिमालय की है। ये वाला जो ट्रांस हिमालय है, जिसको पार हिमालय बोला जाता है, ये हमको दिखाई यानी इंडिया से दिखाई नहीं देता है। भारत की तरफ से इसको हम देख नहीं सकते हैं कि साइड में ये चाइना साइड में या तिब्बत साइड में। और सबसे ऊंचा हिमालय ये मध्य वाला है, इसको बृहद हिमालय बोलते हैं। बृहद बृहद हिमालय बोलो या ग्रेट हिमालय बोलो, ग्रेट भी बात एक ही है, महान है। या बृहद यानी बड़ा है, बड़ा है तो महान है, इसी को ग्रेट बोला जाता है। तो पार वाले के नहीं, हिमालय के पार है तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हम लोग को दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कोई हिमालय ऐसे है, अब अगर ये वाला हम ट्रांस कर दें, ये वाला ट्रांस कर दें, तो अब इधर से तुम देखोगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए बृहद हो जाएगा। ये वाला बृहद, ये वाला ट्रांस, ये वाला ट्रांस, ये बृहद इतना, और ये वाला लघु, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और ये सबसे नीचे शिवालिक आ जाएगा, तो ये नीचे वाला हो जाएगा शिवालिक, और ये बीच वाला हो जाएगा लघु। लघु बोलो या मध्य बोलो, बात एक ही है, बीच में है ये, मध्य बोलो या लघु बोलो। शिवालिक जो है वो सबसे नीचे और सबसे ऊंचाई पर स्थित है बृहद। इसका मतलब सबसे ऊंचाई पर होगा तो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ होंगी? ट्रांस पे होगी कि बृहद पे होगी कि लघु पे होगी कि शिवालिक पे? बृहद पे होगी। लेकिन जो पढ़ाए थे तुमको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ये पर्वत पढ़ाए थे तुमको, ये किस में आएंगे? ये ट्रांस में आते हैं, ये ट्रांस में आते थे, क्योंकि ये ट्रांस वाला ऊपर है तो ट्रांस में आएंगे ये। यानी लद्दाख जो है, सॉरी जम्मू कश्मीर जो है, ये हमारे किस हिमालय पर स्थित है? ट्रांस हिमालय पर स्थित है। अब ट्रांस हिमालय पर स्थित है, इसका मतलब इस वाले पे स्थित है, और हम लोग रह रहे हैं इस तरफ से, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसको ऊपर से पार करके जाओ, पार करके जाओ, नहीं तो क्या कर सकते हैं? या तो फिर इससे बीच ऐसे कर लो, कुछ छिदाई करो या सुरंग बना लो। तो बात समझ में आया जम्मू कश्मीर सुरंग क्यों बनानी पड़ती है? कि जम्मू कश्मीर किधर स्थित है?
इधर, और हम लोग रह किधर रहे इधर, या तो इसके ऊपर से होके जाओ, इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि ऊपर से होके जाना संभव नहीं है, तो क्या करते हैं इधर से टनल बना के इधर निकाल लेते हैं, आराम से जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। जम्मू कश्मीर टनल बनाने का मतलब क्या है फिर? यही कारण है कि जम्मू कश्मीर किस में है? ट्रांस में, और हम लोग का इधर इसमें हम लोग रह रहे हैं ब्रैत के इस तरफ, ब्रैत के इस तरफ है। इसका मतलब उधर जाने के लिए ब्रैत के नीचे से क्या करना पड़ेगा? सुरंग बनानी पड़ेगी। इसीलिए देखो जवाहर सुरंग है, अटल सुरंग है, कितनी सुरंगें बनाई गई हैं। अभी सरकार जुटी है कि और बन जाए, कनेक्टिविटी बढ़ जाए, इसीलिए बनानी पड़ती है इसमें सुरंग। अच्छा, ये जो ट्रांस हिमालय है इसी में स्थित आपका काराकोरम सबसे ऊंची, ट्रांस हिमालय की सबसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यही बगल में K2 स्थित है। ट्रांस के ट्रांस हिमालय का ही एक और भाग था सबसे दूसरे नंबर पर, पहाड़ पढ़ाए थे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, 4 पढ़ाए थे। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? लद्दाख। यानी लद्दाख की ऊंची चोटी, लद्दाख की भी ऊंची चोटी है, राकापोसी नाम है उसका, माउंट राकापोसी। राकापोसी पूछ लेगा कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी बताओ। माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़ चुके? बहुत से लोग चढ़ चुके, यहाँ चढ़ना मुश्किल है। जैसे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत की भी ढाल क्या एकदम सीधी ढाल पर है, चढ़ना मुश्किल है। इसलिए कैलाश पर्वत भी आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत वही शंकर जी जहाँ रहते हैं, वही उनका निवास स्थान है, फेवरेट स्थान, वहाँ शंकर जी रहते हैं और फेवरेट स्थान है, वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ नहीं पहुँच पाते। तभी शंकर जी जब शंकर जी वहाँ कोई पहुँच नहीं रहा, तब शंकर जी कहाँ उठ के आ गए? शिवालिक की पहाड़ियों पर आ गए, नीचे वाले की। यहाँ तो आसानी से पहुँचा जा सकता है क्योंकि यहाँ औसतन ऊंचाई चलती है 1200 मीटर, और इसकी औसतन ऊंचाई इसे ब्रैत वाले में ही है कैलाश पर्वत। ब्रैत वाले की औसतन ऊंचाई चलती है 6000 मीटर के ऊपर, यानी ये 6000 के ऊपर औसतन है, यहाँ है 1200। स्वाभाविक सी बात है वहाँ कोई चढ़ पाएगा? पर्वत में चढ़ ही नहीं पाते, इसलिए वहाँ से शंकर जी कहाँ आ गए? इधर टहलने, शिवालिक की पहाड़ियों पर है। राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अब देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ने सबसे ऊंची चोटियां होंगी। आपको ऊंची चोटियों में केवल आपको मात्र 1 दर्जन यानी 12 याद करनी है। 12 चोटी पता है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हो जाएगी? यही है, वो केवल याद रहे। देखो अगर पूछ लेगा कि ये बताओ विश्व का सबसे, लंबाई पर देखोगे अगर, तो यहाँ से शुरू होता है ये, इधर सुलेमान पर्वत है और इधर अराकान योमा है। तो सुलेमान पर्वत का भाग जुड़ता है किससे? शिवालिक से। तो शिवालिक की यहाँ तक जाता है, ये यहीं से शुरू होता है। यहाँ से लेके इधर अराकान योमा पर्वत तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। जबकि विश्व का सबसे लंबा पर्वत या पर्वत श्रृंखला वो अरावली तो पुरानी में आती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या सबसे लंबी है लंबाई के अनुसार। दूसरे नंबर पे रॉकीज का नाम आता है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका। 3rd नंबर पे आता है हिमालय का नाम। लंबाई के मामले में हिमालय का नंबर पे है? 3रे नंबर पे। और ऊंचाई के मामले में पहले नंबर पे आ जाता है। हिमालय की आपको ऊंची ऊंची चोटियां पढ़नी है, वो भी 1 दर्जन। ये तो किसमें होंगी सबसे ऊंची चोटियां? इसकी ट्रांस की तो बता ही दी आपको, ट्रांस की तो वही केवल याद करनी है आपको। K2 8611, जबकि एक दूसरी है राकापोसी, लद्दाख की है, लेकिन है दोनों किसमें? ट्रांस में है। अब हम लोग देखते हैं बृहद में या ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय जो है यहाँ नेपाल होगा। नेपाल के पहले कौन सा राज्य पड़ता है हमारा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले हिमाचल। हिमाचल में आपका आ जाता है, वैसे 13 हो जाएंगे। फिर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत
उसके बाद फिर पड़ता है हमारा यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 है सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत। सबसे पहला है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। सेकंड है कामेट। थर्ड है नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी 3 किस्में हो जाएंगी उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तराखंड के बाद कौन सा लग जाएगा? नेपाल आ जाएगा। उत्तराखंड के बाद फिर नेपाल, और नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी हैं। सबसे पहली माउंट एवरेस्ट पहली पे नहीं आती है। जैसे धौलागिरी है फर्स्ट नंबर पे नेपाल में, धौलागिरी। सेकंड है अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा। उसके बाद मनसालू, मनसालू, मनसालू के बाद गौरी शंकर। चार हो गई। धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद आता है छुयू, छाता वाला है ये। छुयू, छुयू के बाद नंबर आता है हमारा माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बाद भी एक चोटी पड़ जाती है, इसका नाम है मैकाल या मैकालू, मैकालू। इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबसे ऊंची ऊंची नेपाल में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको नेपाल में याद रखनी पड़ेगी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। फिर और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? नेपाल के और आगे जाएंगे तो सिक्किम। सिक्किम में एक ही चोटी है, कंचनजंगा। सिक्किम के नीचे फिर और जाएंगे आगे, सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। वहां पर एक ही है, नामचा पर्वत। इतनी आपको 1 दर्जन चोटियां याद रखनी है जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यूके से याद रखो, एक ही केवल है इसमें, तो नंगा पर्वत हो जाएगा। यूके में यानी उत्तराखंड में बंदरपूंछ, कामेट और नंदा देवी। फिर बात आती है कि बंदरपूंछ और कामेट यानी जो पढ़ते हो कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये कहाँ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तो ये ज्यादातर ऊंचाई पर होंगे, जहाँ से गंगा यमुना निकल रही है तो ऊंचाई पर ही होंगे। पर्वतों के इन दोनों के बीच में यानी कामेट और बंदरपूंछ, इनके बीच में पड़ते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री। यही है आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ। बंदरपूंछ और कामेट के बीच में ही पर्वत है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। वहीं से आपकी गंगा यमुना निकल आती है। ये चोटियां इतनी याद रहेंगी। कुछ लिखना नहीं है, कॉपी बंद कर दो। कुछ नहीं लिखना है, सीधे यहाँ देखो चुपचाप बस। ये बता सकते हो चोटी यूके की? बंदरपूंछ, कामेट और नंदा देवी। नेपाल की धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। उसके बाद नामचा बरवा, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। 12 नहीं याद रहेगी।
अच्छा, हिमालय के बताओ कितने पार्ट किए गए? 4। सबसे ये वाला, ये शिवालिक है, लघु या मध्य, ये शिवालिक। कितने रहेंगे ये? ट्रांस, बृहद, लघु, यानी 4 पार्ट आपको करने हिमालय के, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। लघु हिमालय के अंदर, अब ये थोड़ा सा ऊंचाई पर कम है, लगभग 3000 के आसपास ऊंचाई है मध्य हिमालय, सॉरी हाँ, मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की। जितने भी आपके घूमने वाली जगह है, अब ज्यादा नीचे शिवालिक है तो घूमने यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ उतनी ठंडक यानी उतना मनोरम दृश्य नहीं मिलेगा। मनोरम में दृश्य कहाँ मिलना? अब यहाँ जाओगे बृहद में तो चढ़ना ही मुश्किल है, ट्रांस हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि पार करके जाना पड़ेगा। तो कहाँ जा सकते हैं? लघु वाले। और लघु वाले घूमने के लिए बेहतरीन बेहतरीन जगह, चाहे जो शिमला है, मनाली, कुल्लू और रानीखेत, ये सब कहाँ है? इसी में लघु यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। जितनी भी घूमने वाली जगह ऊपर साइड पूरी कहाँ है? लघु हिमालय। चाहे उत्तराखंड में शिमला घूमने जा रहे हो, चाहे मनाली घूमो जाके, चाहे कुल्लू घूमो जाके, चाहे इधर चले जाओ रानीखेत चले जाओ, डलहौजी, डलहौजी भी जगह है, वो भी यहीं आ जाएगी मध्य हिमालय के अंतर्गत ही। और लास्ट में शिवालिक। अब पूछ लेगा कि वैसे तो हिमालय सबसे पूरा नवीन है, अगर पूछ ले कि इन चारों में सबसे नवीन कौन है तो क्या बताओगे? शिवालिक। हाँ, इन चारों में सबसे नवीन शिवालिक। इन चारों में सबसे पुराना ट्रांस, सबसे पुराना ट्रांस, जबकि सबसे नवीन शिवालिक। 4 पार्ट हो गए इसके। अब सपोर्ट दैट जैसे कोई चीज बटी होगी 4 पार्ट में, तो बांटने के लिए कोई ना कोई, या किसी चीज को बंटवारा करना है तो कोई ना कोई बीच में रेखा होगी जो बांट रही होगी ना। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांस है, बृहद है, लघु है और शिवालिक है, इसके बीच में कोई ना कोई रेखा है। जैसे ये हमने डाली है, ये वाली रेखा, ये एक रेखा पड़ी हुई है, और एक ये रेखा पड़ी हुई है इसको बांटने वाली, ये और एक ये। यानी 4 पार्ट में बांटना है, किसी चीज को 4 टुकड़े में काटना है या बांटना है तो कितने बार से काटते हो? 3 ही बार। इसका मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है तो रेखाएं कितनी होंगी? 3 रेखाओं से 4 में डिवाइड हो जाएगी। इन रेखाओं के भी नाम, सबसे ऊपर सिर होता है, जैसे ट्रांस है सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? सिर। इसलिए याद रखना सचर जोन। सर से याद रहेगा कि सबसे ऊपर हमारा क्या है? सर, तो सर से सचर जोन। अब जो बीच वाली होगी तो इसका मतलब बीच वाले से देखोगे तो 2 ऊपर हो जाएगी, 2 नीचे हैं। भाई कोई चीज बटी है अगर ऐसे, तो 2 ऊपर हो जाए 2 नीचे हो जाए, कौन से वाली रेखा होगी जो बांट दे? 1 2 3, एक और बांटो, 4 में बढ़ गया ये। इसका मतलब ये जो होगी मध्य वाली, तो इसमें देखो 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 लाइनें ऊपर 2 लाइनें नीचे। इसका मतलब क्या है? बीच में है, इसका मतलब मेन लाइन है ये। भाई सप्लाई दिया है तो कहते हैं एक मेन लाइन है ये, तो क्या है ये मेन लाइन है, यानी 2 ऊपर है और 2 नीचे है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? पहले तो मेन ही रखो, मेन थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या केवल मेन लाइन याद रखो, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन से याद रखो ये मेन लाइन है। उसके बाद सबसे नीचे, ये तीसरे नंबर पे, तो ये ऊपर वाले का था मेन सचर लाइन, ये अलग हो जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे, ये भी मेन है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट। 3 लाइनें याद रखें रहेंगी, ये तीनों से अलग हो जाएंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा। अब हिमालय में आपको पूरा पढ़ने को मिल गया,
4 पार्ट कर दिए गए हिमालय के पूरे पार्ट बता दिए। अब ये जो पार्ट थे, यानी ये जो तुमको डिवाइडेशन बताया गया है, इसको जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि ये गलत है। भूगोलवेत्ताओं ने क्या कह दिया, ये गलत है। इसका मतलब जो हमने पढ़ाया अभी तक ये गलत है? गलत नहीं है, हाँ उनके अनुसार ये गलत है। भाई कोई भी चीज़ अगर तुम देखोगे, लेने जाओ या सब्जी लेने जाते हो तो क्या कहीं रखी होती तो ऊपर से तो हम लोग लेके नहीं जाते हैं, कैसे काटते हैं? कोई चीज़ कैसे काटी जाती है? ऐसे तो काटते हो कि ऐसे से काट देते हैं? हाँ, ये इसका डिवाइडेशन कैसे किया है? ऐसे से तो काटा है ना तो ऐसे से नहीं कटता है, कैसे काटना चाहिए? ऐसे काटना चाहिए। इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि ये जो किया गया है डिवाइडेशन ये गलत है। कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा। यानी अब हिमालय को कैसे बांटना है? ऐसे बांटो, खड़ा खड़ा बांटे। चलो इसको हटाते हैं थोड़ा, ये ज्यादा हो जाएगा बीच बीच में। ये वाली नदी कौन सी है जो निकल के आती है? सिंधु है। अच्छा, ये जो ऐसे से काट रहे हो वहाँ कोई चाकू है जो काम करेगी यहाँ? अरे घर में कोई सामान हो चाकू से कट जाएगा, अभी पहाड़ को चाकू से कटेगा क्या? कौन काटेगा इसको? नदी काट सकती है, नदी के अंदर है तो। और ये वाली नदी, ये है सिंधु, ये है सतलज। कट गया ये वाली सिंधु, ये है सतलज। सिंधु सतलज। फिर नेपाल के पास में ही, नेपाल के बॉर्डर से अपनी एक नदी निकल के आती है, काली। जिसका विवाद भी, काली नदी के पास में ही काला पानी है, इसका विवाद चलता है नेपाल के साथ। नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया, भारत अपने मैप में दिखा रहा है, तो एक ही चीज दो देश के पास कैसे हो सकती है? इसलिए इसका विवाद भी चला। अभी विवाद शांत है। सिंधु सतलज काली, और दुनिया की सबसे तीव्र बहने वाली नदी तीस्ता, जो सिक्किम के पास से निकल के आती है। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी? तीस्ता। और सबसे किनारे असम, इसमें अरुणाचल प्रदेश में ऊपर से होके आती नीचे, ये दियांग। अरे अपने यहाँ बोलते हो ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में तो दियांग ही है। यानी कई पार्ट में बट गया हिमालय? एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 ही पार्ट में तो बटा है। यदि इनके नाम रखने पड़ेंगे। अभी तक ऐसे बांटे थे तब नाम रखे, अब ऐसे बांटा है तो फिर नाम रखे। सिंधु और सतलज के बीच वाले हिमालय को बोला जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज, जबकि सतलज और काली, काली नदी है, सतलज और काली के बीच में यानी उत्तराखंड पड़ जाता है। कुमाऊं गढ़वाल कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में है, तो इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा देश है? ये देश है, उसी जगह के नाम पे नामकरण करना है। कौन सा देश है? नेपाल। तो इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसका मतलब जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं किस हिमालय में? नेपाल हिमालय में। बात समझ में आई? और जो हमारी चोटियां हैं वो किस हिमालय में आती हैं? कुमायूं हिमालय। बृहद हिमालय का होगा जब वो डिवाइडेशन होगा। अभी किस में आ रही हैं? कुमायूं में। और ऊंची ऊंची चोटियां नेपाल, यानी नेपाल हिमालय में। और जो हमारी कंचनजंगा है वो सिक्किम में। इसका मतलब इस हिमालय को क्या बोला जाता है? आसाम हिमालय। नामकरण हो गया पूरे का। यानी पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम। अब ऐसे से बांटा है, तो इस साइड से तो इसकी लंबाई, इस हिसाब से तो इसकी लंबाई पता नहीं चल रही थी कितना ऊंचा है कौन नहीं। फिर भी औसतन ऊंचाई हमने बताई थी कि सबसे ज्यादा औसतन ऊंचाई इसकी 6000 मीटर पे आती है, इसकी 3000 हो जाती है, इसकी 1200 हो जाती है।
उसकी भी 4000 के आसपास है ऊंचाई पर, यानी औसतन ऊंचाई। इसकी भी औसतन लंबाई देखनी पड़ेगी कितनी पड़ती है ना, नहीं देखनी पड़ेगी। तो जो सबसे पंजाब हिमालय है इसकी औसतन ऊंचाई लगभग, औसतन लंबाई, ऊंचाई तो होगी नहीं इसमें, क्या होगी औसतन लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर तक है। टोटल तो हमारा लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसका पड़ता है 860 किलोमीटर। यानी जो पंजाब हिमालय का किलोमीटर तक है 860 तक, जबकि कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है, सबसे कम है ये। दिख भी रहा है सबसे कम है कि नहीं है कम। उसके बाद नेपाल हिमालय लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, जबकि आसाम हिमालय 750 किलोमीटर लंबा है, 750। देखो लगभग पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। 8, 16, 3, 19, 26, 27, लगभग 2400 के क्रॉस ही पहुंचेगा, कम नहीं पहुंचेगा। है भी तो 2400 के ऊपर ऊपर लंबा है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो पूरा डिवाइडेशन किया गया। अब जैसे हम लोगों ने डिवाइडेशन किया था मध्य हिमालय का, और एक डिवाइडेशन किया गया था ऊपर वाले का, जो जम्मू कश्मीर स्थित है वो किस हिमालय पर है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही जम्मू कश्मीर में जो है तो छोटे छोटे हिमालय के नीचे कुछ घाटियां टाइप बनेंगी कि नहीं बनेंगी। जो घाटियां होती हैं वहाँ घास के मैदान होंगे, अब लोग तो रहते नहीं तो मैदान कैसे होंगे। वैसे ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा अगर वनस्पति का अभाव है तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले में, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ मिलती हैं, यानी घास के छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिनको मर्ग बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, मर्ग। इसीलिए लोग यहाँ आसपास रहने लगे तो डाल दिया गया सोनमर्ग, गुलमर्ग। स्थान है जम्मू कश्मीर में, नामकरण उन्हीं के आधार पर कर दिया जाता है। नाम अपनी तरफ से दोगे तो नया ऐड करना पड़ेगा, इससे अच्छा उसी स्थानीय नाम से डाल दो। अब ये तुम्हें याद करने में कितनी आराम है। यहाँ पंजाब है ही है, पंजाब हिमालय। उत्तराखंड में कुमायूं है ही है, कुमायूं हिमालय। ये नेपाल है, ये नेपाल हिमालय। ये आसाम का इलाका है, आसाम हिमालय। याद करने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी के नामकरण के अनुसार नामकरण कर दो। उसी तरह मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग कहाँ है ये? जबकि उत्तराखंड जो आता है हमारा वो किस में आता है? बृहद में आता है कि ट्रांस में आता है कि लघु में आता है कि शिवालिक में आता है? बृहद में तो नेपाल का इलाका चला जाता है, मध्य वाले में आता है यानी लघु में आता है। और लघु में जैसे बताया था घाटी, घाटी होती है। अगर पतला रास्ता है तो घाटी और दो पहाड़ों के बीच अगर स्थान निकाला है रहने लायक, उसको क्या बोलते हैं? घाटी। और यहाँ की घाटी को बोला जाता है दून, दून या द्वार। यहाँ की घाटी का नाम क्या है? वो लोग स्पेशल नाम रख देते हैं अपना अपना। जैसे हम लोग अपने यहाँ रोटी कहते हो, किसी जगह चपाती कहते हैं, अपनी अपनी जगह का नाम है। वहाँ के लोग घाटी को क्या बोलते हैं? दून। उत्तराखंड में द्वार, इसलिए नाम। वहाँ जब लोग रहने लगे तो क्या नाम पड़ गया? देहरादून, हरिद्वार पड़ गया नाम। हरिद्वार, देहरादून कैसे नाम पड़े? क्योंकि ये घाटी में बसे हुए हैं, दो पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं, इसीलिए इनका नाम देहरादून। दून मतलब घाटी, द्वार मतलब घाटी, तो हरिद्वार क्या ये घाटी पर स्थित है। स्थान से पता चल रहा है किस कंडीशन के होंगे, घूमने के लिए अच्छी जगह है कि नहीं है। जो चीज घाटी में हो, आसपास चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के साथ साथ साल वृक्ष, जानते हो साल वृक्ष? कितने ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष, तो लिप्टिस के जैसे ऊंचे होते हैं साल वृक्ष। वहाँ साल के वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितना अच्छा दृश्य दिखाई देगा। घूमने के लिए कहाँ लोग चले जाते हैं? ये घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बता दिया कि शिमला है, डलहौजी है, रानीखेत है, कुल्लू है, मनाली, सब कहाँ स्थित है? यही तो है सब, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय है। बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आया? आ गई समझ में? यानी हिमालय पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो गया। पहले तो आपका हमने ऐसे 4 बांटा, फिर ऐसे 4 काट लिए, ठीक। अभी कुछ इसमें दिक्कत हो तो बताओ। हिमालय के पार्ट
4। पहले ये इधर वाला, ये अगर इसको बांटना है तो सचर जोन। अगर बृहत और मध्य को बांटना है तो मेन, और ये नीचे वाले को बांटना है तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। हाँ हाँ ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। हाँ ये थ्रस्ट है और ये वाली फॉल्ट है, और ये ऊपर वाली सचर जोन। यानी 3 से 4 बढ़ जाएंगे। उसके बाद जब ऐसे काटा गया तब नदी कौन सी काटती सबसे पहली? सिंधु और सतलज। सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब, सतलज और काली के हिमालय को, काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल, और दियांग के हिमालय को, यानी तीस्ता और नेपाल, तीस्ता और दियांग इनके बीच के हिमालय को आसाम। इसकी लंबाई 750, जबकि नेपाल हिमालय की 800 और कुमायूं हिमालय, जबकि पंजाब हिमालय 860। अच्छा, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी बताओ। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की राकापोसी। लंबाई के मामले में हिमालय का नंबर पे आता है? और सबसे पहला एंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय की जो चोटियां हैं नेपाल में, नेपाल वाली केवल चोटियां बताओ सबसे ऊंची ऊंची। सबसे पहली धौलागिरी, दूसरी अन्नपूर्णा, तीसरी मनसालू, चौथी गौरी शंकर, पांचवी छुईमुई नहीं छुईमुई कौन कर रहा है? छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट और लास्ट है, यानी 7 चोटी कहाँ रहेगी? नेपाल हिमालय पे। जबकि उत्तराखंड यानी कुमायूं हिमालय पे बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कौन से चोटियों के बीच में? बंदरपूछ और कामेर। बंदरपूछ और कामेर चोटियों के बीच में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ सब वही है। और एक पड़ता है नंगा पर्वत, कंचनजंगा सिक्किम की, नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश का। ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां हो गई। और इनमें कुछ बचा? मर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये क्यों नाम पड़े? ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर किस हिमालय में आता है? इन 4 में से ट्रांस हिमालय में आता है। इसीलिए ट्रांस हिमालय जाने के लिए क्या करनी पड़ती है? सुरंग बनानी पड़ती है, क्योंकि जो बृहद हिमालय है वो बीच में, अभी इधर स्थित है जम्मू कश्मीर, हम लोग रहते हैं इधर, तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बीच से बनाओ, काटो, छेद करो, नहीं तो फिर ऊपर से निकल के जाओ। तो ऊपर से निकल के जाना बहुत आफत है, गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई चीज इतनी ऊपर जा नहीं सकती। तो क्या करते हैं? गाड़ी ले जाने के लिए फिर टनल बनाओ। जब आज सुरंग बना रहे हैं, अटल टनल बना रहे हैं, कोई ना कोई टनल बनाते ही रहते हैं, यहाँ काम जारी रहता है। ये बात समझ में आ गई? हिमालय में कोई दिक्कत है?